मेहुल चौकसी की धोखाधड़ी के शिकार पीड़ितों को उम्मीद जगी है कि उसकी गिरफ्तारी से उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी फंसी रकम वापस मिल सकेगी। गुजरात के भावनगर में दिव्य निर्माण ज्वेलर्स के मालिक दिग्विजय सिंह जडेजा ने दावा किया कि वे मेहुल की कंपनी में फाइनेंसर थे। उन्होंने उसकी कंपनी में 106 किलो सोने की छड़ें निवेश की थी। उन्होंने भावनगर, अहमदाबाद, जामनगर, भुज, सूरत, मुंबई और वडोदरा में चौकसी के सभी स्टोर विकसित किए। चौकसी के पास उनकी 106 किलो सोने की छड़ें और 30 करोड़ रुपए, जिनकी आज कीमत 138 करोड़ रुपए है। जडेजा ने कहा कि उन्होंने 2014 में गुजरात राज्य CID अपराध, अर्थव्यवस्था और अपराध शाखा में FIR दर्ज कराई थी। गुजरात पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले थे। CRPC 164 के बयान दर्ज होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए DGP स्तर के एक व्यक्ति ने 70 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित थे, फिर भी उनसे रिश्वत मांगी गई। उन्हें न्याय नहीं मिला। 2016 में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मेहुल पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और उसने देश का पैसा विदेश में जमा कर दिया है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। वह भागने वाला है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेहुल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एक और शिकायतकर्ता वैभव खुरानिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेहुल को न्याय के लिए भारत वापस लाया जाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान होगा। सरकार इतने लंबे समय तक विजय माल्या को नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेहुल को इतनी आसानी से भारत वापस लाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी कानूनी जटिलताएं हैं। इस बीच मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी कानूनी टीम की चालबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उसके भारत प्रत्यार्पण को चुनौती देने में जुट गई है। भगोड़े कारोबारी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चौकसी के प्रत्यार्पण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी जाएगी। पहला ये कि राजनीतिक मामला है और दूसरा उसका स्वास्थ्य और भारतीय जेलों की मानवीय स्थिति अच्छी नहीं होना। वकील ने कहा कि उसे भारत भेजने से पहले मानवाधिकारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वकील ने कहा कि मेहुल फिलहाल जेल में है। बेल्जियम में प्रक्रिया जमानत के लिए आवेदन करने की नहीं बल्कि अपील दायर करने की है। उस अपील में अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में न रखा जाए, उसे हिरासत में न रहते हुए खुद का बचाव करने तथा प्रत्यार्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जाए। अपील का आधार ये होगा कि मेहुल बहुत बीमार है और कैंसर का इलाज करा रहा है। साथ ही वे भारतीय एजेंसियों के एंटीगुआ से अगवाकर डोमिनिका ले जाने के दुष्परिणामों को झेल रही हैं। उस समय की यातना के कारण वे क्लास्ट्रोफोबिक यानी बंद जगहों पर डर महसूस कर रहे थे। उसे स्थायी विकृति हो गई है। वे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। वकील ने दावा किया कि भारतीय कानून के तहत मेहुल को कभी भगोड़ा घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वे भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करता रहा। ये भारतीय एजेंसियों के प्रत्यार्पण आग्रह को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेहुल जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन मेडिकल स्थिति के चलते यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि वे जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकता है। हमने वर्चुअल माध्यम से सहयोग की पेशकश करते हुए कई आवेदन पेश किए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।